डीएनए मित्रों, वैसे बिहार में लोकतंत्र के लठतंत्र में बदलने का ये कोई नया मामला नहीं है। लाठी के दम पर बिहार की राजनीति को अक्सर हाँका जाता रहा। 22 साल पहले 2003 में आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पटना के गांधी मैदान में एक रैली का आयोजन किया था, जिसका नाम था तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली। इस रैली का जिक्र आज भी लालू प्रसाद यादव के विरोधी उनके समय में जंगल राज के लिए करते हैं। इसी रैली के दिन बीजेपी के नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या हो गई थी। भारत के संदर्भ में लाठी सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी नहीं है, बल्कि विरोध और सत्ता की भाषा भी रही है। लाठी कभी किसानों की आवाज बनी तो कभी सत्ता की दमनकारी ताकत। अब लाठी का ऐतिहासिक महत्व भी समझिए। प्राचीन ग्रंथों में लाठी को दंड कहा गया, जो न्याय का प्रतिनिधित्व करती थी। राजा के पास दंडपाल होते थे, जो अपराधियों को लाठी के दंड से अनुशासित करते थे। गुरुकुल में आचार्य लाठी रखते थे, जो ज्ञान और अनुशासन का संकेत थी। अंग्रेजों के शासनकाल में लाठी को विरोध रोकने का हथियार बना दिया गया। गांधी जी के लिए लाठी उनके अहिंसक संघर्ष की साथी रही। लाठी जमींदारों और पुलिस के खिलाफ किसान आंदोलनों का प्रमुख हथियार रही। ग्रामीण भारत में लाठी आत्मरक्षा के अलावा पशुओं को नियंत्रित करने में भी इस्तेमाल होती है। लंबे समय तक लाठी छात्र आंदोलनों का भी हिस्सा रही। पुलिस के लिए लाठीचार्ज भीड़ पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने का सबसे अहम तरीका है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल औसतन 2500 से ज्यादा लाठीचार्ज की घटनाएं होती हैं। राजनीति की बात करें तो लाठी बाहुबल के प्रदर्शन का हथियार है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की लाठियां प्रचलित हैं। लाठी के बारे में इस जानकारी के बाद एक बार फिर आज की पटना की सड़कों पर छिड़ी लाठी डंडे की लड़ाई पर आते हैं। बिहार में चुनाव की घोषणा होने में अभी कुछ हफ्तों का समय बचा है, लेकिन कांग्रेस के मंच से गाली और उसके बाद कांग्रेस दफ्तर के बाहर दो बड़ी पार्टियों की भिड़ंत ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या बिहार का चुनाव ऐसे ही लड़ा जाएगा? क्या एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के नेता को गाली देंगे और फिर उसके जवाब में सड़कों पर हिंसा होगी? क्या जनता से जुड़े मुद्दों की गूंज सुनाई नहीं देगी? क्या लाठी डंडों के शोर में जनता के बुनियादी मुद्दों को भुला दिया जाएगा? वैसे बिहार में राजनीतिक हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। बिहार की राजनीति सिर्फ नारों और वादों की नहीं, बल्कि गोलियों और बम धमाकों की भी गवाह रही है। 90 के दशक में हेमंत शाही, अजीत सरकार, देवेंद्र दुबे और ब्रज बिहारी प्रसाद जैसे विधायकों की हत्या हुई थी। 90 के दशक में जब जब चुनाव होता था, बिहार में हिंसा की शुरुआत होना आम बात थी। 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान 67,067, 1995 में 54, 2000 में 61, फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव के दौरान 5 और अक्टूबर-नवंबर 2005 के विधानसभा चुनाव के दौरान 27 लोग मारे गए। 2005 के बाद बिहार में चुनाव के दौरान हिंसक घटनाओं में कमी आई और इनमें मरने वालों की संख्या भी काफी हद तक कम हो गई। लेकिन चुनाव में हिंसा का डर अभी भी इतना ही है कि बिहार में कई चरणों में चुनाव कराया जाता है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में राजनीतिक हिंसा के 31 मामले सामने आए थे। लेकिन पटना में आज जो राजनीतिक हिंसा हुई है वो इस मायने में अलग है, ये सबके सामने हुई। वैसे राजनीतिक हिंसा की बात करें तो भारत में सबसे अधिक राजनीतिक हिंसा केरल में होती है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार केरल में राजनीतिक हिंसा की 1031 घटनाएं हुई। यहां छात्र राजनीति और पंचायत चुनाव में हिंसा आम बात है। लेफ्ट और आरएसएस समर्थकों में टकराव की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। हालांकि हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक हिंसा की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव या फिर पंचायत चुनाव, हर चुनावी चुनाव हिंसा लेकर आता है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। आज पटना की सड़कों पर लाठी युद्ध के जरिए राजनीतिक हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश की गई। इस लड़ाई के लिए जिम्मेदार दोनों पार्टियां देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं। राजनीतिक विरोध के लिए इस तरह की लड़ाई उनके लिए ठीक नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को लठैत की भूमिका में देखना जनता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जी न्यूज़।